अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज स्मार्ट शिपिंग लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा बॉटनी का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द कोलाइडल सिस्टम्स। कल हमने सॉल्यूशंस और बफ़र और जो हैं इसके अलावा बफ़र के हमारे बायोलॉजिकल रोल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। हमने पीएच डिस्कस की थी, हमने एसिड बेस और सॉल्ट्स को डिस्कस किया था। आज हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम्स क्या है, या कोलाइडल्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। Heterogeneous mixture in which solute particles are larger than molecule or ion but cannot be seen by naked eye is called the colloidal solution। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो आम सॉल्यूशंस हैं उनकी निस्बत जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि आप उन्हें आम आँख से देख सकें। तो उस तरह के सॉल्यूशन को आप कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जब हम कोलाइडल सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं, दैट सिस्टम इज़ नॉन एज कोलाइडल सिस्टम। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि क्लेन वाटर यानी पानी के अंदर अगर आप क्ले को मिक्स कर लेते हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। स्टार्च को वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, और जो सॉल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम का नाम दे रहे होते हैं। डिस्पर्शन मीडियम जो है यानी कि जो सॉल्वेंट है दैट मे बी लिक्विड और गैस और सॉलिड। एग्जांपल कुछ आपको दी हुई हैं कि स्मोक इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, मिल्क इज़ अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, एंड पुमिस स्टोन इज़ गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। इस तरह से यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में एक डिफरेंस दिया हुआ है। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ है इट मस्ट बी लेस दैन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वहाँ पर जो साइज़ है इट इज़ बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और जो सस्पेंशंस होते हैं उनमें जो साइज़ होता है 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। यानी सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। अगर आप कोलाइडल सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कोलाइडल सिस्टम इज़ क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स, सॉल एंड जेल। सोल क्या है, अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नॉन विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल। एग्जांपल हमारे पास आ गए मिल्क, यानी विस्कस नहीं होता, और जो सिस्टम विस्कस होता है दैट इज़ नॉन एज जेल, जैसे हमारे पास आ गया बटर, मक्खन। कोलाइडल सिस्टम कैन बी क्लासीफाइड टू टू जनरल क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स की एफिनिटी के लिए आप इनको दो सिस्टम्स में डिवाइड करते हो, लायोफिलिक सिस्टम्स एंड लायोफोबिक सिस्टम। लायोफिलिक सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम अट्रैक्ट ईच अदर, यानी डिस्पर्शन और डिस्पर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों। लायोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लव, अट्रैक्ट करने वाले। लायोफोबिक क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन फेज जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, तो दिस इज़ नॉन एज लायोफोबिक सिस्टम। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स क्या हैं, इनके नाम से पता चल रहा है। तो खैर वाटर की अट्रैक्शन और वाटर की रिपल्शन की बेस पर हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, फिलिक, लविंग, attractive. A hydrophilic collide or hydrocolloid is defined as a colloid system in which the colloid particles are hydrophilic polymer dispersed in water. Hydrocolloid can be either reversible or irreversible. For example, agar is a reversible hydrocolloid of seaweed extract, यानी ये जो एगर है ये सीवीड से निकाला जाता है, और ये रिवर्सेबल जो है वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड है। It can exist in gel or in liquid state. It can alternate between these states with either heating or cooling, यानी ये जेल से लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड से जेल में भी चेंज हो सकता है, यानी आप इसको हीट करके कूल करके इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए आप इसको रिवर्सेबल का नाम देते हैं। मैनी हाइड्रोकोलाइड्स आर डिवाइड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल भी हम हासिल करते हैं, जैसे जेलाटिन है ये काऊ और फिश से हासिल की जाती है। पैक्टिन जो है वो सिट्रस, पील और एप्पल पोमेक से हासिल की जा रही होती है। हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स जिनको आप इमल्जन्स का नाम भी देते हैं, यानी वाटर रिपल्सिव होते हैं। हाइड्रोफोबिक कोलाइड और इमल्जन इज डिफाइंड एज अ कोलाइड सिस्टम वेयर द पार्टिकल्स आर हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। इन दिस केस कोलाइड डज नॉट इंटरैक्ट विद एक्वस सॉल्वेंट, यानी वाटर के साथ जो है कोलाइड इंटरेक्शन नहीं करता। हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स आर अनस्टेबल, दस दे जनरली डू नॉट फॉर्म स्पॉन्टेनियसली, यानी एकदम से ये नहीं बनते। एनर्जी इनपुट थ्रू शेकिंग, स्टिरिंग और होमोजेनाइजिंग इज नीडेड टू फॉर्म द इमल्जन, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ती है इमल्जन्स बनाने के लिए, शेक करेंगे या स्टिर करेंगे होमोजेनाइजेशन करने के लिए। आफ्टर सम टाइम एन इमल्शन टेंड टू सेपरेशन पुट इट इन द मोर स्टेबल स्टेट। द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफोबिक सिस्टम आर गोल्ड, सोल एंड रबर डिस्पर्स इन वाटर। नाउ हेयर इज सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सिस्टम। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एड्जॉर्प्शन शो करते हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना।
और ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, टंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं, प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें एग्जिस्ट करती हैं, फिल्ट्रेशन हो सकती है एंड फेज़ रिवर्सल, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एड्जॉर्प्शन अगर हम देखें, एड्जॉर्प्शन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी हुई है, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू एडहियर टू द सरफेस ऑफ सर्टन सॉलिड और लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज एड्जॉर्प्शन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन की प्रॉपर्टी के सॉलिड फेज़ या लिक्विड फेज़ के साथ चिपक जाएं। Colloidal particles show a high tendency of adsorption, thus colloidal system provide a large surface area for adsorption of molecules and ions. Brownian movement, Robert Brown in 1927 observed that colloidal particles show random dancing movement. Brownian movement का मतलब होता है dancing movement. अगर हम देखें colloidal particles ना ऐसे मूव कर रहे होते हैं जैसे dancing movement, इस movement को हम Brownian movement का नाम देते हैं क्योंकि ये ब्राउन ने डिस्कवर किया था। टनल इफेक्ट क्या है? लाइट को स्कैटर्ड करने की प्रॉपर्टी जो है टनल इफेक्ट कहलाती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टनल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। प्रेसिपिटेशन, द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिमूव द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रेजेंट अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल, एज अ रिजल्ट द डिस्पर्स पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन विल एग्रीगेट एंड प्रेसिपिटेट, यानी अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, डिस्पर्स पार्टिकल जिनको हम सॉल्यूट का नाम देते हैं, वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे और अलहदा होना शुरू, प्रेसिपिटेट की शक्ल में अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। Electrical properties, all colloidal particles carry same electrical charge. This charge may be positive or negative. There is a adsorption of free ions in the dispersed medium. It produces an electric double layer around the colloidal particles. Electric charge on the colloidal particles stabilize the colloidal system. यानी इसमें हम कहते हैं कि एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव होंगे चाहे वो नेगेटिव होंगे। इसके अलावा ये एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन, यानी आम फिल्टर पेपर की हम बात नहीं कर रहे, पार्चमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन इज़ यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन बाय प्रोसेस डायलिसिस।